Subscribe for more videos. It's free. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होता हूं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 33। लेक्चर नंबर 33 में हम क्या सीखेंगे? चैप्टर 10। चैप्टर 10 में हम क्या सीखेंगे? हॉल्विंग। हॉल्विंग क्या होता है? निसफ करना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? हॉल्विंग की क्या करूँगा? डेफिनेशन करूँगा कि क्या होता है हॉल्विंग। क्या कहता है? स्ट्रोक्स और हॉल्व्ड टू इंडिकेट अ फॉलोइंग टी आर डी। क्या कहता है कि किसी भी स्ट्रोक्स को निसफ किया जाए यानी आधा किया जाए तो टी और डी के लिए हम क्या करेंगे? निसफ करेंगे। यानी आपके पास कोई भी स्ट्रोक हो, जब उससे हम निसफ करेंगे तो किसके लिए करेंगे? टी और डी के लिए निसफ करेंगे। पार्ट ए में क्या कहते हैं? इन वर्ड्स अ वन सिलेबल और लाइट स्ट्रोक इज जनरली हॉल्व टू इंडिकेट अ फॉलोइंग टी बट नॉट फॉलोइंग डी। क्या कहता है कि हल्की स्ट्रोक को हम टी के लिए निसफ करेंगे, यानी जितनी भी आपके पास लाइट स्ट्रोक होंगी तो वो किसके लिए निसफ होंगी? टी के लिए निसफ होंगी। टी और डी की स्ट्रोक को हम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, यानी उससे जो पिछली स्ट्रोक होगी उसको हम क्या करेंगे? निसफ कर देंगे। हमें पता चल जाएगा कि ये टी के लिए हमने निसफ की है या डी के लिए निसफ की है। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको टी की एग्जाम्पल दूंगा, फिर बाद में क्या करूँगा? डी के लिए भी एग्जाम्पल दूंगा। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास वर्ड्स है नॉट। नॉट में हमें साउंड आती है एन ओ टी की। अब देखें रूल है कि टी को आपने लिखना ही नहीं है। अब यहाँ पर मैं एन की स्ट्रोक को क्या कर दूंगा? हाफ कर दूंगा। मुझे पता चल जाएगा कि आगे क्या है? टी है, तो इसलिए मैंने क्या किया है? हाफ कर दिया। देखें एन ओ टी, एन को आधा किया, मुझे पता चल गया कि टी के लिए निसफ किया था। पहले हम इस तरह लिखते थे, देखें एन की भी पूरी स्ट्रोक डालते थे और टी की भी पूरी स्ट्रोक डालते थे। अब आपने क्या करना है? बिल्कुल ऐसा। अब आपने क्या करना है? इस तरह बिल्कुल भी नहीं लिखना। उसके बाद देखिए हमारे पास वर्ड्स है एक्ट। क्या वर्ड्स है? एक्ट। देखिए एक्ट में हमें साउंड आती है ए, के और टी की। अब देखें टी से पहले क्या है? के है। के को मैं क्या करूंगा? टी के लिए हाफ कर दूंगा। ये देखें एक्ट, ये देखें ए, के और टी के लिए मैंने क्या कर दिया? हाफ कर दी। अब आपने क्या करना है? ऐसे नहीं लिखना है, ये क्या है? गलत है। अब जहां पर भी टी आए तो टी के लिए आपने क्या करना है? निसफ करना है। अब अगर पहली स्ट्रोक से आवाज आए तो पहली को आपने हाफ करना है, दूसरी से आवाज आए तो दूसरी को आपने क्या करना है? हाफ करना है। अब देखिए हमारे पास आता है लेफ्ट। क्या आता है? लेफ्ट। देखें एल की यहां पर मैं क्या करूंगा? पूरी स्ट्रोक डालूंगा। एफ को क्या करूंगा? टी के लिए हाफ कर दूंगा, क्योंकि देखें टी से पहले क्या है? एफ है, एल नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या किया? एल को हाफ नहीं किया, बल्कि किसको हाफ करूंगा? एफ को। ये देखें एल की पूरी स्ट्रोक डाल दी है, एफ को मैंने क्या कर दिया? टी के लिए हाफ कर दिया। देखें एल ई एफ टी, यानी हल्की स्ट्रोक को आपने क्या करना है? टी के लिए निसफ करना है, यानी टी की स्ट्रोक को लिखना ही नहीं है, उससे जो भी पिछली स्ट्रोक होगी उसको आपने हाफ कर देना है। आपको पता चल जाएगा कि आपने टी के लिए निसफ किया है या डी के लिए किया है। जिस तरह देखें हमारे पास वर्ड्स है कोट। क्या वर्ड्स है? कोट। कोट में हमें साउंड आती है के ओ टी, कोट। अब देखें टी से पीछे क्या है? के को मैंने क्या कर दिया है? टी के लिए हाफ कर दिया है, तो मुझे पता चल गया कि ये क्या वर्ड्स है? कोट। उसके बाद देखिए आपके पास वर्ड्स है लेट। क्या वर्ड्स है? उसके बाद आपके पास वर्ड्स है लेट। अब मैं क्या करूंगा? एल को हाफ करूंगा टी के लिए। देखें एल ई टी। अब टी की स्ट्रोक में बिल्कुल डालूंगा ही नहीं। उसके बाद क्या कहता है? द एस सर्कल इज ऑलवेज रीड लास्ट। कहता है कि जब हाफ करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? एस सर्कल भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास वर्ड्स है नोट्स। क्या वर्ड्स है? नोट्स। अब देखें एन को मैंने टी के लिए हाफ कर दिया, टी से पीछे क्या था? एन था, तो अब हमारे पास आगे क्या आ रहा है? एस आ रहा है, तो एस को मैं ऐड कर दूंगा। नोट्स। देखें एन ओ टी और एस क्या बन गया? नोट्स। फिर उसके बाद आपके पास वर्ड्स है एक्ट्स। क्या वर्ड्स है? एक्ट्स। ये देखें के को मैंने टी के लिए हाफ कर दिया और आगे एस आ रहा है, तो एस का क्या कर दूंगा? सर्कल डाल दूंगा। क्या बन जाएगा? एक्ट्स। तो इसी तरह देखें आपके पास और भी वर्ड्स हैं। देखें आपके पास वर्ड्स है लॉर्ड्स। देखें टी से पहले क्या था? एल। एल को मैंने हाफ कर दिया टी के लिए, फिर उसके साथ मैंने क्या कर दिया? एस सर्कल लगा दिया, तो क्या बन गया? लॉर्ड्स। फिर उसके बाद आता है वेट्स। देखें टी से पीछे क्या था? डब्ल्यू था, तो डब्ल्यू की स्ट्रोक को मैंने हाफ किया है और साथ मैंने क्या कर दिया? एस सर्कल ऐड कर दिया है। पार्ट बी में क्या कहते हैं? एन वर्ड अ वन सिलेबल और हैवी स्ट्रोक इज जनरली हॉल्व्ड टू इंडिकेट अ फॉलोइंग डी बट नॉट अ फॉलोइंग
टी। यहाँ पर कहता है कि गैरी स्टोक को हम डी के लिए निस्ब करेंगे। ऊपर हमने क्या किया था, लाइट स्टोक को टी के लिए निस्ब किया था। अब यहाँ पर वो क्या कहता है कि डार्क को आपने क्या करना है, डी के लिए निस्ब करना है। यानी यहाँ पर भी आपने क्या करना है, डी की स्टोक को बिल्कुल लिखना ही नहीं है। डी से जो पीछे स्टोक होगी उसको आपने क्या करना है, हाफ कर देना है। अब देखें हमारे पास वर्ड्स है बैड। क्या वर्ड्स है, बैड। अब देखें डी से पीछे क्या है, बी है, तो मैं बी को डी के लिए हाफ करूंगा। देखें बी ए और डी, डी के लिए मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो आपको समझ आ जाएगी बैड। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है डाइड। आपके पास वर्ड्स है डाइड। देखें डी से पहले क्या है, डी है, तो डी को मैं डी के लिए हाफ कर दूंगा। अब देखें हमारे पास वर्ड्स है गॉड। क्या वर्ड्स है, गॉड। अब जी की स्टोक को मैं क्या करूंगा, डी के लिए हाफ कर दूंगा। ये देखें जी की स्टोक को मैंने क्या कर दिया, डी के लिए हाफ कर दिया। जी ओ और डी क्या बन गया, गॉड। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है लाउड। क्या वर्ड्स है, लाउड। अब देखें एल की स्टोक को मैं हाफ नहीं करूंगा, क्योंकि एल की मैं पूरी स्टोक डालूंगा और वी को हाफ करूंगा। देखें डी से पिछली स्टोक कौन सी है, वी है, तो किसको हाफ करूंगा, वी को। देखें एल की पूरी स्टोक डालूंगा, वी को क्या करूंगा, डी के लिए हाफ कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, लव्ड। अब हमारे पास वर्ड्स है चार्ज्ड। अब देखें चे को भी मैं हाफ नहीं कर सकता, आर को भी मैं हाफ नहीं कर सकता। अब मुझे हाफ करना है तो किसको करना है, जे को। अब देखें डी से पीछे कौन सा है, जे है, तो मैं क्या करूंगा, जे को हाफ करूंगा। यानी टी और डी से पहले जो भी स्टोक होगी उसे आपने क्या करना है, हाफ करना है। किसके लिए, टी और डी के लिए। अब देखें जे की मैंने पूरी स्टोक डाल दी, आर की पूरी डाल दी। अब देखें अब जे की क्या करूंगा, आधा कर दूंगा डी के लिए, क्या बन जाएगा, चार्ज्ड। तो आपने क्या करना है, इसी तरह इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये थोड़ा मुश्किल है। शॉर्ट फॉर्म की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये देखें अगर पूरी स्टोक डालेंगे तो क्या बन जाएगा, के की पूरी स्टोक डालेंगे तो क्या हो जाएगा, केन हो जाएगा। आधी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वाइट, टी के लिए ऑफ हो गया। पूरी डालेंगे तो कम है, आधी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुड है। उसके बाद आपके पास है दैट। क्या आ गया, दैट। उसके बाद उस आपके पास आता है डैट, यानी गहरा किया तो डैट हो जाएगा, हल्का होगा तो क्या होगा, वेद। नीचे लिखेंगे इसे तो विदाउट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या है, सेंट, टी के लिए ऑफ हो गया। फिर उसके बाद पहले क्या था, विश था, नीचे होगा तो विश होगा, लाइन पर होगा तो विश्ड हो जाएगा। एक्सरसाइज 42 और 43 की भी आपने क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि शॉर्ट हैंड के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।